देखिए, मैंने बोला रिप्लाई करिए, यह मैन है, यह मैन 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो एक बात बताओ कि यह मैन 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, किसने बोला? या मैन ने बोला या कोई और बोला? भाई कोई देखेगा, इसको ऑब्जर्व करेगा तभी तो बोलेगा हाँ या ना। तो एक तो ऑब्जर्वर रहा होगा, वही ना बोला होगा यहाँ पे बैठकर, अरे यार ये आदमी भाग रहा है कितना से, 4 मीटर पर सेकंड से। यह खुद के बारे में नहीं बोला, बल्कि यह बोला इसके बारे में। इसको कहते हैं ऑब्जर्वर। क्या कहते हैं? ऑब्जर्वर। बिना ऑब्जर्वर का, बिना रेफरेंस का कोई चीज डिफाइंड नहीं है। सो ऑब्जर्वर का होना जरूरी है। विदाउट ऑब्जर्वर नो एनीथिंग विल बी डिफाइंड। विदाउट ऑब्जर्वर नो एनी रिलेटिव मोशन विल बी डिफाइंड। अब सर्कुलर की बात करें, देखो दिस इज द सर्कुलर पाथ, दिस इज द सेंटर, इसको कहते हैं रेफरेंस लाइन। क्या कहते हैं? या सेंटर है रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन का मतलब होता है ऑब्जर्वर। क्लियर? अब यहां पे मान लो कि एक कोई मैन है, या पॉइंट पी है, मान लो यह पॉइंट पी है। यह पॉइंट पी क्या कर रही है? मूव कर रही है। कहां पे? कर्व पाथ पे। कैसे मूव करेगी? समझ में आ रहा है बेटा? ऐसे ही जा रही होगी। जब वह यहां से यहां तक गई होगी, या मान लो क्यू पॉइंट है, यहां से यहां तक गई होगी कि नहीं गई होगी? तो इस एंगल को कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहां से यहां तक जाने में, या इसको कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? या आप इसको बोल सकते हो, यहां से यहां तक को बोल सकते हो एंगुलर पोजीशन। थीटा वन क्या है? थीटा वन क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नहीं, पोजीशन बोलो, डिस्प्लेसमेंट बाद में समझाता हूं। थीटा वन क्या है? एंगुलर पोजीशन। टाइम ले लो t1 सेकेंड। सो एंगुलर पोजीशन एट टाइम t1 सेकेंड। मतलब t1 सेकेंड में यह पार्टिकल एंगुलरली यहां से p से q चली गई, और इसी एंगल को क्या कहते हैं? एंगुलर पोजीशन। फिर वह पार्टिकल यहां आगे जाएगी। कैसे जाएगी? r तक गई। यह एंगुलर पोजीशन थीटा वन, और यह एंगुलर पोजीशन क्या होगा? थीटा टू। सो थीटा टू क्या है? थीटा टू क्या है? एंगुलर पोजीशन। और यहां तक जाने में टाइम लगा t2। सो क्या लिखेंगे? एट टाइम t2 सेकंड्स। हाँ, एंगुलर पोजीशन एट टाइम t2 सेकेंड। क्लियर हुआ क्या? यहां से यहां तक जाने में टाइम t1 लगा, और एंगल कितना बनाया? थीटा वन। इसी एंगल को कहते हैं एंगुलर पोजीशन। इसको क्या कहेंगे? एंगुलर पोजीशन। यह एंगुलर पोजीशन t1 टाइम में है, यह एंगुलर पोजीशन t2 टाइम में। क्या लिख लिए? बच्चे बहुत कम आए यार। क्या आप लिख लिए? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, एंगुलर पोजीशन मतलब एंगुलरली पोजीशन चेंज होना। एंगुलरली किसी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोजीशन? किसी पार्टिकल को एग्जैक्ट लोकेट करना, उसे कहते हैं पोजीशन। तो सिमिलरली हम एंगुलर पोजीशन किसे कहेंगे? तो किसी पार्टिकल को एंगुलरली लोकेट करना। क्या? एंगुलरली लोकेट करना। यह थीटा वन क्या शो कर रहा है? कि पॉइंट क्यू है। थीटा टू क्या शो कर रहा है? कि यह पॉइंट आर है। तो थीटा वन क्या है? एंगुलर पोजीशन ऑफ पॉइंट क्यू। थीटा टू क्या है? एंगुलर पोजीशन ऑफ पॉइंट आर। क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या? सर रेफरेंस लाइन कौन सी है? ए रेफरेंस लाइन है। रेफरेंस लाइन मतलब यहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहां से देख रहे हैं, या ऑब्जर्वर है, यहीं से हम देख रहे हैं। थीटा वन यहां से, थीटा टू यहां से। अगर ये रेफरेंस लाइन नहीं रहता तो एंगल हम कहां से मेजर करते? कोई तो रेफरेंस होता, कहीं से तो देखते हैं। समझ में आ रहा है क्या? सो दैट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट्स, रेफरेंस लाइन।
बेटा रे आज मैं यहीं पे रोक रहा हूँ क्योंकि बच्चे कम आए हैं और 11th के बच्चे नहीं आए हैं, तो फिर दिक्कत आएगी क्योंकि कल आना है ना, हाँ कल क्लास आज आना है आज आना है मतलब कहाँ? ऑफिस पे? क्लास पे ऑफलाइन यस कल बताया आना है ना, आप लोग 20 को को बोला था बताया ना आपने। 20 के बाद, हाँ आफ्टर 20। 20 के बाद मतलब 21 को आना है क्या सर? हाँ 21 को, 21 से शुरू कर देंगे। ओके चलो सर। बस आज यहीं तक लिख लो, Okay. लिख लो। अच्छा कौन कौन है? ये रानी आया, वेदश्री आई, विवेक, वैभव आया, अनिकेत बेटा, अनिकेत यस सर। समझ में आया? सही सही बताना, झूठ मत बोलना। यस सर, अब आया समझ में। झूठ नहीं ना बोल रहा है? नहीं सर, पूछ लीजिए पूछ। अच्छा बस, नहीं पूछने की बात नहीं है, मैं पूछने को तो पूछूंगा ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझ में आ रहा है बस, इतनी बड़ी बात है, क्योंकि Yes, समझ sir. में आना चाहिए। मैंने कोशिश किया आप सभी लोग को समझाने का, फिर भी Yes, sir, आ दिक्कत रहा है, फिर भी दिक्कत है। YouTube पे आप जाकर देख सकते हो, YouTube पे आप जाकर देख सकते हो, ठीक है ना? ओके सर। सेम क्या लाता है कि है विद्या एजुकेशनल एकेडमी है, आप जाकर देख सकते हो, ठीक है? ओके सर। चलो सर, फिर, हाँ बोलो बेटा। सर रिफरेंस लाइन रेडियस से होती है क्या? हाँ भाई, सेंटर से होती है क्या? हाँ सेंटर से ही लाइन जाएगी ना, सेंटर से लाइन जाती है। रिफरेंस लाइन का मतलब ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर नहीं रहेगा तो कोई ऑब्जर्व ही नहीं करेगा, कौन बताएगा कि अब मूव कर रहा है कि बैठा है? आप एक चीज बताओ, मेरी बात सुनो, आप ये बताओ कि मैं अगर आप लोग नहीं यहाँ पे होते, बात समझ में आ रही है क्या? आप लोग क्लास में प्रेजेंट नहीं होते और मैं क्लास लेता होता, तो कोई कहता है कि पांडे सर पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं? नो सर। अगर मैं बोलूं कि मैं पढ़ा रहा हूं तो आप मानोगे मेरी बात? नहीं मानोगे, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं ना, कोई बताने वाला तो चाहिए कि पांडे सर पढ़ा रहे हैं। अभी मेरे लिए रेफरेंस कौन है? मेरे लिए ऑब्जर्वर कौन है? हम आप लोग बोलोगे पांडे सर पढ़ाए हैं। समझ में आ रहा है क्या? यस। सो रेफरेंस का मतलब जो ऑब्जर्व करके बताए उनके बारे में। क्लियर हुआ? यस सर। चलो आज शाम का हो सकता है कि क्लास आप लोग का मे बी फाउंडेशन हो, क्योंकि आज छठ है हमारे तरफ, आज छठ है, लेकिन फिर भी होगा। सर से बात कर लेता हूं, कोशिश करेंगे कि होगा। आज छठ है, आज सभी लोग घाट पे जाएगा, इट में भी कि सब लोग बिजी हो इसके बारे में, लेकिन मेरा क्लास होगा। बैठा